क्वेश्चन पहला है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ऑप्शन है सितार, नादस्वरम, संतूर, ढोलक। इसका आंसर होगा संतूर। आइए बात करते हैं संतूर के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो संतूर के कुछ प्रमुख वादक हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, वर्षा अग्रवाल, तुड़ो भट्टाचार्य। इसकी कुछ विशेष पॉइंट है, कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है संतूर। इसमें प्रयोग होता है प्रमुख रूप से सूफी संगीत के रूप में। इसमें कुल तारों की संख्या 60 है और यह एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में आघुलनशील है? ऑप्शन है दूध, चीनी, नमक, चाक पाउडर। तो इसका आंसर हो जाएगा चाक पाउडर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? ऑप्शन है उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन दूसरा है वाणिज्य विभाग, ऑप्शन तीसरा है औषध विभाग, ऑप्शन चौथा है पशुपालन और डेयरी विभाग। तो इसका आंसर होगा पशुपालन और डेयरी विभाग। बात करते हैं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 महामारी जैसी जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए इसको जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है बगीचा, तालाब, झील, जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा बगीचा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, ऑप्शन दूसरा है प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, ऑप्शन तीसरा है प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं, ऑप्शन चौथा है प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ अन्य पॉइंट। तो कुल जनसंख्या आपकी 121,193,422। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला स्टेट है केरल 1084, और सबसे कम लिंगानुपात वाला स्टेट है दमन और दीव 618। नंबर 6 है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन दूसरा है आपका महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ऑप्शन तीसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो इसका दूसरा नाम है। ट्रेन 18 सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस जिसकी अप्रॉक्स स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। ऑप्शन है गरीबी पहला, ऑप्शन दूसरा बेरोजगारी, ऑप्शन तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन चौथा है आपका पर्यावरणीय दुर्दशा। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी। तो बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जो अन्य परियोजनाएं चलाई गई है उसकी जरा बात करते हैं। तो अन्य परियोजनाओं में से है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरी परियोजना और है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ ID कार्ड। बेरोजगारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 22 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी, जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना स्टार्ट की गई थी, जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किया गया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस ही मनाया जाता है, और पर्यावरण दुर्दशा को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे इसने भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप से जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? ऑप्शन है लता मंगेशकर, तरल जोशी, अभिलाषा पाटिल, सरोज खान। तो इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। बात करते हैं लता मंगेशकर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी डेथ 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई थी। इनको कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से आपके कुछ प्रमुख नाम हैं मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला, सहस्त्राब्दी की आवाज़।
इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार मिले, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इनको फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में मिले थे। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 मिले। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया गया था 1966 और 1967। 1969 में पद्म भूषण, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड मिला था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में एनटीआर पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में आईआईएएफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, 2001 में नूरजहां पुरस्कार, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन दूसरा है बाबर की गुफाएं, ऑप्शन तीसरा है कुशीनगर, ऑप्शन चौथा है सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही होगा इसका, सारनाथ। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व या 480 ईसा पूर्व लुम्बिनी के साकगढ़ राज्य में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जो मल्लगढ़ राज्य के अंतर्गत हुआ था वहाँ पर आता है। यहाँ पर ध्यान रखें, इनकी दोनों तिथियों को याद करें क्योंकि इनके बीच में अभी भी बीच में इसमें डिस्कस चलता है कि इनमें से कौन सी दोनों डेट सही हैं, तो इन दोनों को हमें याद करना पड़ेगा। जो भी आ जाए उस पर आप टिक करेंगे। इनके जीवन साथी का नाम था यशोधरा, इनके बच्चे का नाम था राहुल, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था माया देवी। इनको कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका अन्य नाम था इनका गौतम बुद्ध शाक्य मुनि, शाक्यों के ऋषि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10वां है, बेकिंग सोडा का प्रयोग रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसके ऑप्शन है NaHCO3, CaSO4, NH4Cl, NO2CO3। इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। इसका प्रयोग कपड़ों में, स्वास्थ्य के लिए, खाना बनाना और पकाना और किसी भी यंत्र की सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, NH4Cl को नौसादर या अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NO2CO3 को वाशिंग सोडा, सोडावास या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डेट तक चलता है? ऑप्शन पहला है 1 अप्रैल से 30 जून तक, ऑप्शन दूसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन तीसरा है 1 जनवरी से 31 मई तक, ऑप्शन चौथा है 1 जून से 31 मार्च तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर 12 है, सैम आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की चर्चा करता है या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है संगमरमर मार्बल, ऑप्शन दूसरा है बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, ऑप्शन तीसरा है चूना पत्थर लाइमस्टोन, ऑप्शन चौथा है साथ में बेसाल्ट और यही आपका आंसर होगा। आग्नेय शैल जो है वो मैग्मा और लावा के जमने से बनता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेक्सिया और टफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? ऑप्शन है नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और स्पेन। तो 2018 में इस अवार्ड को जो जीता था वो बेल्जियम ने जीता था और वर्ष 2023 में फिर से ये आपका खेल हुआ और इसमें फिर से अवार्ड आपके बांटे गए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वर्ष 2023 में जो आपका मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन 13 से 29 जनवरी के बीच में भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ है। इसमें शामिल टीमों की कुल संख्या थी 16 और ये इस 15वां संस्करण है। इस बार की चैंपियन टीम रही जर्मनी जिसने लगातार अपना या 3 बार इस खिताब को जीत चुकी है। द्वितीय विजेता थी बेल्जियम, तीसरा स्थान रहा नीदरलैंड का। कुल खेले गए मैचों की संख्या थी 44, कुल किए गए गोलों की संख्या थी 249। शीर्ष स्कोरर का अवार्ड जो मिला था वो जेरमी हेवर्ड को 9 गोल के लिए ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे उनको मिला था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड निकलास बेलन जो जर्मनी के रहने वाले उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड मुस्तफा कासिम जो दक्षिण अफ्रीका से हैं। सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड विंसेंट बनास बेल्जियम को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को ही। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और इनका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। नंबर 14 है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है नूर अल-दीन जिसका मतलब होता है विश्वास का प्रकाश, ऑप्शन दूसरा है नूर महल जिसका मतलब होता है महल की रोशनी, ऑप्शन तीसरा है जिल-ए-इलाही
जिसका मतलब होता है भगवान की छाया। ऑप्शन नंबर चौथा है जहां पना, जिसका मतलब होता है विश्व के रक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जिल ए इलाही। बात करते हैं कि गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में। तो गुलाम वंश के सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका समय काल था 1206 से 1210। इनके दूसरे शासक थे आराम शाह, जिनका शासनकाल रहा 1210। इनके तीसरे शासक थे इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल रहा 1210 से 1236। इनके चौथे शासक थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिनका शासनकाल था 1236। इनकी पांचवी सुल्तान थी रजिया सुल्तान, जो पहली मुस्लिम शासका बनी। इनका समय काल था 1236 से 1240। छठवें नंबर के जो आते हुए हैं मुजुद्दीन बहराम शाह, इनका शासनकाल 1240 से 1242 है। सातवें नंबर के शासक हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका कार्यकाल 1242 से 1246 तक रहा। आठवें नंबर के शासक हैं नसरुद्दीन महमूद, इनका कार्यकाल 1246 से 1265 तक रहा। नौवें नंबर के इनके शासक हैं गयासुद्दीन बलवन, इनका कार्यकाल 1265 से 1287 तक रहा। 10वें नंबर के शासक हैं और गुलाम वंश के आखिरी शासक हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स, इनका शासनकाल 1287 से 1290 तक रहा। नंबर 15 है व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन दूसरा है आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ऑप्शन तीसरा है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन चौथा है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन पहला है महारानी चांद कौर। ऑप्शन दूसरा है महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन तीसरा है महाराजा दलीप सिंह या दिलीप सिंह। ऑप्शन चौथा है इसका महाराजा खड़क सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह। जरा बात कर लेते हैं दिलीप सिंह के बारे में, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो पहला एंग्लो पंजाब युद्ध 1845 से 1846 के बीच में हुआ। यह ब्रिटिश और सिख साम्राज्य पंजाब के बीच में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश द्वारा जीता गया था और लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वर्ष 1846 में 7 वर्ष के महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक दूसरी संधि और हुई है अमृतसर की संधि, जो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे अमृतसर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसने सतलज नदी को ब्रिटिश और रणजीत सिंह के बीच की सीमा के रूप में तय किया था। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। ऑप्शन है नर्मदा नदी। ऑप्शन दूसरा है लूनी नदी। ऑप्शन तीसरा है बीस नदी। ऑप्शन चौथा है तापी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। जरा हम कुछ प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। लूनी नदी ये थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह राजस्थान भारत में एक नदी के रूप में है। यह राजस्थान में अरावली रेंज के नागा पहाड़ियों से निकलती है। नीच नदी के बारे में बात करते हैं तो बीच नदी भारत के मध्य हिमाचल में हिमालय से निकलती है और पंजाब के हरके में सतलुज नदी से जाके मिलती है। बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, तो ये सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। यह अमरकंटक पठार से निकलती है जहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। यह अरब सागर में खाली होने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। ताप्ती नदी ये गोदावरी और नर्मदा के बीच एक नदी है। यह अरब सागर में जाने से पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारत ने 13 से 29 जनवरी 2023 इसी वर्ष में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। भारत अब इतिहास में चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 तक पुरुष हॉकी विश्व कप में मेज़बानी कर रहा है। एक ही देश में एक ही शहर पहली बार इस खेल में प्रीमियर टूर्नामेंट के लगातार संस्करणों की मेज़बानी करेगा, जिससे यह और भी खास हो जाएगा। इस बार भुवनेश्वर, जिसमें 2018 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम के साथ होस्टिंग अधिकार साझा करेगा। विश्व कप हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 1 से 22 जुलाई 2022 तक होने वाले 22 महिला विश्व कप के सह मेज़बान के रूप में स्पेन और नीदरलैंड को नामित किया गया है। हॉकी से जुड़े कुछ टूर्नामेंट के खिताब हैं आपके रेन फ्रेंच ट्रॉफी, आगा खां कप, बीटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, गुरु नानक कप, टॉमी इमाम गोल्ड कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप। नंबर 19 है मोदी गवर्नमेंट न्यूसर्च कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है
MJ अकबर, ऑप्शन दूसरा है सीताराम येचुरी, ऑप्शन तीसरा है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन चौथा है जसवंत सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा सीताराम येचुरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। जरा कुछ अन्य हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो ओडिशा ये एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा के हिंदू मंदिरों से हुई थी। दूसरा है कुचिपुड़ी, यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक एक गाँव से हुई थी। तीसरा है आपका भरतनाट्यम, ये एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? ऑप्शन पहला महाराष्ट्र, ऑप्शन दूसरा झारखंड, ऑप्शन तीसरा गुजरात, ऑप्शन चौथा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर पहला महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। विधायिका की भारत में द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के माध्यम से राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। विधान परिषद वाले 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त किया गया है, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश से घटा दिया है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद एक साधारण बहुमत से विधान परिषद जहां यह पहले से मौजूद है को समाप्त कर सकती है और जहां यह मौजूद नहीं है बना सकती है, अर्थात प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत उपस्थित और मतदान करता है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है तो वहां पर विधान परिषद की स्थापना हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात यह एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। विधान परिषद MLC के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन दूसरा है 5, ऑप्शन तीसरा है 9, ऑप्शन चौथा है 11। तो अभी तक जो ज्ञात मूल कर्तव्य हैं तो ऑप्शन चौथा इसका आंसर हो जाएगा 11। अभी तक 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में ये कर्तव्य शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 42वें और 66वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को पोषित करना, नागरिक कर्तव्य संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। वे राज्य की नीति के नीति निर्देशक के सिद्धांत के समान गैर न्याय संगत भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऐहोल डैश की राजधानी है? ऑप्शन है चोलों, ऑप्शन दूसरा है पल्लवों, ऑप्शन तीसरा है चालुक्यों और ऑप्शन चौथा है पांडवों। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यों द्वारा। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कई मंदिरों के साथ एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर 24 है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा है ओडिशा, ऑप्शन तीसरा है झारखंड, ऑप्शन चौथा है राजस्थान। इसका आंसर होगा ओडिशा। हम लोग जरा इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में आयोजित होने वाला 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है। यह 1986 से प्रत्येक वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कई अन्य नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2015 में चंद्रभागा बीच, कोणार्क, पुरी, ओडिशा, भारत में शुरू हुआ। प्रतियोगिता से बने इस महोत्सव में 30 भारतीय और 10 विदेशी कलाकार भाग लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा का प्रसिद्ध महोत्सव है। त्रिशूर पूरम त्रिशूर केरल, भारत में आयोजित एक वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा के दिन त्रिशूर के वडकुलनाथम शिव मंदिर में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के सबसे लोकप्रिय महोत्सव में से एक है जो प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव वास्तव में नागाओं का एक प्रसिद्ध उत्सव है।
पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर मेला के रूप में जाना जाता है, राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित एक वार्षिक बहुदिवसीय पशु मेला और सांस्कृतिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन पहला है सत्रिया, ऑप्शन दूसरा है कुचिपुड़ी, ऑप्शन तीसरा है भरतनाट्यम, ऑप्शन चौथा है कथक। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान क्षत्रिय नृत्य से जुड़े हैं। टंकेश्वर को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। सत्रिया भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुछ प्रसिद्ध भारतीय नर्तक सत्रिया के आपके इंदिरा पीपी बोरा, मनीराम दत्ता, मुख्तार रोसेश्वर, सैकिया बारबयान। मोहिनीअट्टम के टी चिन्नासु अम्मा, कलामंडलम सुगंधी, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रथा मेनन। ओडिसी के गुरु पंकज चरणदास, गुरु केल चरण महापात्र। कुचिपुड़ी के हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और भावना रेड्डी।